हेलो एवरीवन, मैं अमित आपके अपने चैनल 10 वर्षों शिक्षा में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम ए पिंच ऑफ स्नफ का समरी के बारे में पढ़ेंगे। ए पिंच ऑफ स्नफ जिसके जो राइटर है इनका नाम है क्या, मनोहर मालगोनकर। ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए कॉमिक स्टोरी रिटन बाय मनोहर मालगोनकर। ए पिंच ऑफ स्नफ जो है ये एक प्रकार का कॉमिक स्टोरी है, एक हास्यास्पद एक स्टोरी है जो ना मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज ए ग्रेट नोवेलिस्ट ऑफ इंडिया। वो इंडिया के ग्रेट नोवेलिस्ट थे, उपन्यासकार जो थे, ग्रेट महान उपन्यासकार थे। ही हैज प्रेजेंटेड ए कॉमिक स्टोरी ऑफ फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। उन्होंने एक प्रकार का जो कॉमिक स्टोरी है ये प्रेजेंट किया है। जो ये कॉमिक जो स्टोरी है ये फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर है, मतलब विट एंड एडवेंचरस स्टोरी है। बुद्धि और इसमें साहस का इसमें प्रयोग किया गया है। नानू काका इज द मेन कैरेक्टर एंड मैटरनल अंकल। और जो ये स्टोरी है इसके जो मेन कैरेक्टर है उनका नाम क्या है, नानू काका, आपको ध्यान रखना है। और एंड मैटरनल अंकल ऑफ नरेटर, और नरेटर जो है मतलब जो मनोहर मालगोनकर है उनके क्या है, ये मैटरनल अंकल है, मतलब मामा जिसको बोल सकते हैं वो है। द राइटर हिमसेल्फ नरेट्स द स्टोरी हियर। यहाँ पे जो राइटर है वो इस स्टोरी को अपने खुद नरेट कर रहे हैं। और नानू काका कम्स टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर। नानू काका दिल्ली आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं वो उनको कुछ मंत्री से क्या है मिलना था, इसलिए वो दिल्ली आ रहे हैं। एंड द नरेटर हु इज एन अंडर सेक्रेटरी। आपको ध्यान रखना है कि जो नरेटर है वो क्या रहते हैं, एक अंडर सेक्रेटरी है। क्या है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि जो नरेटर है मनोहर मालगोनकर वो क्या रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है वो ऑन प्रोबेशन पे अंडर सेक्रेटरी रहते हैं। हैज टू टेक हिम टू द नॉर्थ ब्लॉक। उनको जो नरेटर है मनोहर मालगोनकर, वो नानू काका जो उनके मैटरनल अंकल है उनको कहाँ पे ले जाते हैं, नॉर्थ ब्लॉक में ले जाते हैं मंत्री से मिलने के लिए। ऑन द मदर्स इंसिस्टेंस, माता जी के आग्रह पे इनकी जो मम्मी है, जो लेखक मनोहर मालगोनकर जो नरेटर हैं उनके मम्मी के कहने पर जो उनके मामा आए हुए हैं नानू काका, उनको कहाँ पे ले जा रहे हैं, नॉर्थ ब्लॉक पे ले जा रहे हैं। क्यों ले किस लिए जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि हम मंत्री से मिले, उसी सम मिनिस्टर लिखा हुआ है। बट नानू काका एक्सपीरियंस वाज बिटर देयर। लेकिन नानू काका का जो वहां पे एक्सपीरियंस था वो अच्छा नहीं था। लेटर बाद में ही गोज टू मीट सोहनलाल। बाद में उन्हें है ना सोहनलाल से है ना मिलने जाना था। हु इज ए पार्टी बॉस, जो क्या था वो पार्टी बॉस। आपको याद रखना है क्या, जो सोहनलाल है वो क्या रहता है, पार्टी बॉस रहता है। क्या रहता है, पार्टी बॉस। दिल्ली में पार्टी बॉस रहता है सोहनलाल। जो नानू काका उनसे मिलने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। and successfully impresses him by his words and wits। और जब मिलने गए थे सोहनलाल से मिलने गए थे नानू काका, तो क्या किए थे, जो नानू काका थे वो अपने वर्ड्स और विट्स, अपने बुद्धिमत्ता से और अपने शब्दों से क्या क्या था, उनको बहुत ज्यादा क्या कर दिया था, इम्प्रेस किया था। showing that he knows the एम्बेसडर बरकत अली, ये दिखाते हुए झूठ बोलकर कि वो है ना, वो जो बरकत अली एम्बेसडर जो बरकत अली है उनको क्या करते हैं, वो अच्छे से क्या करते हैं, जानते हैं। ड्यूरिंग टॉक विथ सोहनलाल ही केम टू नो अबाउट वेलफेयर मिनिस्टर। और जब सोहनलाल से बात करते वक्त वो है ना अबाउट वेलफेयर मिनिस्टर, वो कहाँ पे आ गए, वो वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए वहां पे उनको मिलना था वेलफेयर मिनिस्टर से। तो सोहनलाल से बात करते हुए ड्यूरिंग टॉक विथ सोहनलाल केम टू नो अबाउट वेलफेयर मिनिस्टर, जब बात कर रहे थे सोहनलाल से तो वो वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में भी क्या कर रहे थे, जानना चाहते थे। Also he knew that सोहनलाल wanted his son। वो जानता था क्या कि जो सोहनलाल है वो उसके बेटे को चाहता था टू गेट मैरिड विथ वेलफेयर मिनिस्टर्स डॉटर, बट द मिनिस्टर रिफ्यूजेस। उसके जो लड़का है वो है ना वेलफेयर मिनिस्टर के बेटी के साथ क्या होना था, शादी होना था। लेकिन जो मंत्री थे मिनिस्टर्स थे वो क्या कर दिए थे, इसको रिफ्यूज़ कर दिए थे, मना कर दिए थे कि हम शादी नहीं करेंगे। On the other hand, the welfare minister fixed his daughter's marriage to the prince of निनौर। लेकिन अंत में क्या किए थे, जो इससे रिफ्यूज़ होने के बाद जो वेलफेयर मिनिस्टर थे वो अपने जो डॉटर उनकी बेटी का जो शादी है वो किससे फिक्स किए थे, प्रिंस ऑफ निनौर, मतलब जो निनौर है, निनौर के जो राजकुमार है उससे फिक्स किए थे, उससे रिफ्यूज़ करने के बाद।
नाउ नानू काका वेंट टू मीट द वेलफेयर मिनिस्टर, और बाद में नानू काका वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने गए इन द गीज ऑफ हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर। वो जो हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर होते हैं, मतलब जो वंशानुगत जो ज्योतिषी होते हैं, वो उनके भेष में जो नानू काका है वो बन के गए, और ऑफ महाराजा ऑफ निन्नौर, निन्नौर के जो महाराजा है वहाँ पे, एंड ही मेंशंस इट ऑन हिज विजिटर्स बुक, और वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, मेंशन भी कर दिया था विजिटर बुक में। समझ लीजिएगा विजिटर्स बुक होता क्या है। अगर मान लेते हैं कहीं पे आप या ताजमहल है या अक्षरधाम, कहीं भी मंदिर पे आप अच्छे अच्छे जगह पे अगर घूमने जाते हैं, तो घूमने के बाद आप वहाँ से निकलते हैं तो लास्ट में वहाँ पे विजिटर बुक लिखा हुआ रहता है, और वहाँ पे आपको बताना होता है क्या, कि वहाँ पे आपको कैसा अनुभव हुआ और आप वहाँ पे क्या कमी महसूस किए, ये आपको बताना होता है। तो इसी को बोलते हैं विजिटर्स बुक। As soon as the welfare minister comes to know about this, he himself visits my home to meet नानू काका। और चूंकि ये अपना विट लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, और तो बुद्धि लगाने के बाद होता क्या है कि जो वेलफेयर मिनिस्टर है वो खुद ब खुद नानू काका के घर उनसे मिलने आ जाते हैं। पहले तो होता क्या है कि नानू काका मिलना चाहते हैं वेलफेयर मिनिस्टर से, लेकिन मिल नहीं पाते हैं। लेकिन इनके बुद्धि के कारण होता क्या है कि नानू काका के घर पे ही जो है वो वेलफेयर मिनिस्टर चले आते हैं। और अब होता क्या है कि बुद्धि से बड़ा कोई चीज़ होता भी नहीं, हम लोग जानते भी हैं। तो ये अपना है ना विट का, बुद्धि का इस्तेमाल किए थे, और बुद्धि का इस्तेमाल करने के बाद खुद ब खुद क्या हो गए थे, मंत्री जी इनके घर आ गए थे नानू काका के। फाइनली दिस इज ए फैंटास्टिक क्रिएशन ऑफ मनोहर मालगोनकर वेयर ही हैज़ ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड ऑल द कैरेक्टर्स। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मनोहर मालगोनकर का जो ये क्रिएशन है वो बहुत ही फैंटास्टिक है, बहुत ही अच्छा है, जिसमें वेयर ही हैज़ ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड द कैरेक्टर्स, जहाँ पे जितना भी कैरेक्टर्स हैं उनको एकदम अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से क्या किए हैं, ये पेश किए हैं। एक बार और समझ लीजिए जी, ये मनोहर मालगोनकर है, ये इनके जो मामा हैं नानू काका जो रहते हैं वो गर्मी के दिनों में क्या होते हैं, मंत्री जी से मिलने आते हैं, लेकिन वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा चक्कर लगाना पड़ता है, लेकिन ये मिल नहीं पाते हैं। बाद में अपना बुद्धि लगा कर क्या होते हैं, बुद्धि लगाने के बाद क्या होते हैं कि ये खुद क्या होते हैं कि मंत्री को ही अपने घर बुला लेते हैं। यहीं पे था इसका समरी ए पिंच ऑफ स्नफ का। तो आपको याद रखना है ये पिंच ऑफ स्नफ है ना मनोहर मालवणकर के द्वारा ये लिखा गया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। थैंक यू।